हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट जी के, और कुछ लोग नेवी के लिए कह रहे थे तो नेवी में भी काम आएगा, बट यहाँ पे मेन टारगेटेड है एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेके। ठीक है, इसके लिए जीके का एक टेस्ट है, देखते हैं कितने लोग 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता, आप में से अगर जिसने अभी तक हमारा पीडीएफ बाई नहीं किया है, करंट अफेयर का एग्जाम से पहले बाई कर लो। करंट अफेयर के अलावा देखो, करंट अफेयर की पीडीएफ को बाई करने के लिए आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7279047787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और फटाक से पीडीएफ को बाई करो। चाहे आप करंट अफेयर की सोच रहे हो, चाहे आप रीजनिंग टॉप 500 की सोच रहे हो, जिसके अंदर क्या कहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है, चाहे आप वोकैबलरी की पीडीएफ के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स की पीडीएफ के बारे में सोच रहे हो, सबका सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हो तो इसकी प्राइस हमने जस्ट 100 रुपीज़ कर दी है, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और इसको लगाना है आपको ए टू जेड स्टडी के ऐप को डाउनलोड करके। ए टू जेड स्टडी के ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और वैसे आप सारे पीडीएफ्स को भी लिंक से बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट पीडीएफ को लिंक से बाई करोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप जो इसका प्राइस है उसी प्राइस पे बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को आप व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपना? पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो ध्यान से देखना ऑप्शंस को। अब ध्यान इसमें देने वाली बात यह है ना कि उड़ीसा में कौन सी नदी जाती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, श्रावस्ती। ठीक है, महानदी में से जो जाती है वही इसका आंसर हो। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा उसको आपको माइंड में रखना और डायरेक्टली मिलाते जाना है कि हाँ चलो महानदी इसका सही आंसर है, कि महानदी आंसर है कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं सोचा। ठीक है, अगर आपने सोचा था महानदी तो ठीक सोचा था, अदरवाइज आपने गलती सोचा था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूं कि सबसे सहारा जो है ऑप्शन नंबर सी में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्ट आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, ये एग्जाम में आ जाए इस चीज़ की अभी हम लोग वीडियो में कोई गारंटी नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग डिंडोरा नहीं पीटते हैं कि इस वीडियो को देख लो एग्जाम में आ जाएगा, इस वीडियो को देख लो। ठीक है ना, बाकी आप समझ चुके होंगे। एक देश जो जौ उत्पादन में सबसे आगे है वो कौन सा देश है? मैक्सिमम लोग चाइना आंसर करने वाले हैं, बट करेक्ट आंसर इसका रशिया होगा। ठीक है, रशिया भी जौ उत्पादन में सबसे आगे है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा मेटल है जिसका जो लवण होता है ना वो लाइट के प्रति बड़ी सेंसिटिव होता है? वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। ये कोई खास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आ भी सकता है। ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है ये पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो कहते हैं ना चावल का या फिर कटोरा जिसको कहते हैं, कटक को। ठीक है, तो वहीं पे है, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कटक के अंदर है। आगे कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो भी सही है। होमी जहांगीर भाभा, जिनका नाम है डॉक्टर एच जे भाभा। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। आगे के क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? बहुत सारे लोग ना न्यू दिल्ली आंसर करने वाले हैं यहाँ पे बिना सोचे समझे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा, न्यू दिल्ली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया गेट नहीं पूछा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, दोनों में फर्क होता है। फिर कह रहा है बताओ ऊंचाई को मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज करते हो आप लोग? ऑब्वियसली अल्टीमीटर का। ठीक है, तो अल्टीमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? ऊंचाई को मेजर, अल्टीट्यूड या फिर हाइट को मेजर करने के लिए। कह रहा है देखो हमने पढ़ा था, अच्छा मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था, कोस्ट गार्ड के पेड क्लास के अंदर पढ़ाया था आपको सॉइल के बारे में। ठीक है, काली मिट्टी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सॉरी उल्टा बोल दिया, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? ठीक है, सुटेबल होती है किस चीज की? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन की खेती के लिए। ठीक है, कॉटन की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी जो होती है वो ओवरऑल, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। ओके, 11 नंबर कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी। ठीक है, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया में भी सबसे कम है वेटिकन सिटी, पॉपुलेशन में भी सबसे कम है। कह रहा है भारतीय पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था। ठीक है, कह रहा है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है कहां पर है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ना वो श्रीहरिकोटा के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। आप में से जितने लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कमेंट करके बताओ श्रीहरिकोटा किस स्टेट के अंदर है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? देखो आजकल यहां से प्लेनेट से, सोलर सिस्टम से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है वो है वीनस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग, सॉरी वीनस नहीं है, मरकरी है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है,
तो बुध जो है सबसे निकट में है इसका। अब बहुत सारे लोग बवाल करेंगे वीनस बोल दिया, ठीक है, वीनस नहीं है, मरकरी है। तो बुध जो है सबसे इसके क्या है, करीब है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहेगा, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहेगा तब वीनस करोगे। सबसे गर्म या सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है, बुध है। आगे देखते हैं 15 नंबर में कह रहा है भारत में अंग्रेजों की शुरुआत किसने की थी, सॉरी अंग्रेजी की शुरुआत, इंग्लिश की शुरुआत इंडिया में किसने की थी, तो वो था लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड रिपॉन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इनमें से कौन सा सही आंसर हो? इसका करेक्ट आंसर आपका ठीक है डी नंबर, लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो कि 1835 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसने किया था इंग्लिश को, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। आगे देखते हैं विजयनगर शहर और राज्य की नींव। देखो विजयनगर जो है ना, शहर और राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। आगे देखो कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ दिया था, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सारनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा तो ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं लगता कि आपके एग्जाम में देगा, ये नेवी के एग्जाम में दे सकते हैं, एयरफोर्स में चांसेस कम है। 1927 में आया था। इवोल्यूशन के सिद्धांत जो है ना वो द्वारा निर्मित किया गया था। इवोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं विकासवाद, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा साइंस वाले सेक्शन में कि विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था, तो डार्विन ने किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, देखो आजकल पूरे वर्ल्ड में एआई बड़ा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है, कि एआई का जनक कौन है, तो जॉन एमसी कैर्थी है, ठीक है। मैक कैर्थी को पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो वेब पेज का उपयोग डैश करके लिखा जाता है, तो मैंने सुबह वाले क्लास में पढ़ाया था आपको फुल फॉर्म वाले में कि वेब पेज मतलब वेबसाइट, तो ये किसकी मदद से लिखा जाता है, तो HTML की मदद से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, यूनिक्स, विंडोज, एंटी, जावा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है, नहीं है कह रहा है। तो जावा के बारे में मैंने आपको सुबह में ये भी पढ़ाया था। देखो जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सभी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन, PHP सभी चीज़ें लैंग्वेज है। तो जावा कोई भी ये नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया था ना आपको iOS, ये क्या है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो iOS एक प्रकार का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। इसके अलावा आपका लिनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है। विंडोज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है निष्क्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो ये याद होना चाहिए, तो रैमसे ने की थी। रैमसे इसको पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, एग्जाम में आ सकता है, तो जॉन प्रिस्टले, ठीक है, सॉरी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। आपको याद रखना है कि प्रिस्टले ने की थी, जोसेफ वेसेफ से कोई मतलब नहीं है, प्रिस्टले पर आप याद रखोगे, प्रिस्टले। आगे कह रहा है ना कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने, जिसका नाम है पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश। गाइस कमेंट करके बताओ कि टोटल आपने 25 में से कितने जीके सही किए, और मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसको, मतलब जल्दी जल्दी इसको पढ़ के खत्म कर दिया। और बिकॉज वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब मूड नहीं था इसको कि बहुत बड़ा बनाएंगे, जस्ट टेस्ट के तौर पे लिया और आंसर भी बता दिया। तो कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया यहाँ पे। और सारे पीडीएफ्स का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में, या फिर पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 72790477। मैथमेटिक्स की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, इंग्लिश वोकैबुलरीज की पीडीएफ, या फिर आपको रीजनिंग की पीडीएफ लेनी है तो ठीक है। या फिर आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो जस्ट 100 रुपीज में, वाई ग्रुप का वीडियो सोल्यूशन के साथ। कुछ फ्री पीडीएफ जो है ना एप्लीकेशन पे है, जो कि इंग्लिश टॉप 200 रूल्स जीके का, तो ये सभी जो फ्री पीडीएफ है वो एप्लीकेशन के ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।